माँ भगवती नर्मदा सबके सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले माँ। इसे आप हृदय से अगर अनुभव करेंगे तो यह सत्यता है, क्योंकि हम लोगों ने तो जीवन तो उसका प्रमाण देखा है, देख रहे हैं, और संतत्व धारण करके मां नर्मदा के तट में जो यह पावन चरित्र मां भगवती का दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हुए हम आपने जो यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करी है, उसका तो अनंत गुणा फल है प्यारे। इसके फल की महिमा हम आपको नहीं कह सकते, लेकिन यह अनुभव जरूर कर सकते हैं कि यह सत्संग जो था पूर्व निर्धारित था, जो भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा पूर्व रचित ही था, जिसे हम आप सब श्रवण कर रहे हैं। और यहाँ जब जानते हैं कि एक पत्ता भी उसके हिलाया नहीं हिलता है करे, तो ये 3 घंटा 4 घंटा बैठ करके उस भगवत कथा को श्रवण करना यह हमारे आपके बस की नहीं है। हमारे अंदर जो भक्ति भावना जागृत हुई है, यह भगवान की ही प्रेरणा से प्राप्त हुई। और सप्तम दिवस पर्यंत आपने यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का जो रसपान किया है, उसकी महिमा तो प्यारे भगवान नारायण भी कहने में समर्थ नहीं है। वो भी कहते हैं कि पृथ्वी तट में जो मनुष्य हैं, हो सकता है कोई विशेष पुण्य करके ही यह जीवन प्राप्त किया है, क्योंकि जीवन कैसा है प्यारे? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचितो यह अधम शरीरा। कैसा शरीर है प्यारे आपका? क्षितिजल पावक, सब कुछ तो बाहर से ही प्राप्त करके तैयार होता है। शरीर अधम जरूर है, लेकिन जब भगवत भक्ति प्राप्त करते हैं, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, ज्ञान चर्चा में लगते हैं, तो हमारा शरीर उत्तम हो जाता है, उत्तम कोटि का माना जाता है। इसलिए शरीर से हमें उत्तम कार्य ही करना चाहिए। चुगली निंदा ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन उसे किनारे करके हमारे शरीर को सत्संग की भी जरूरत होती है। आप सब जब यहाँ से जाते हैं तो आपके मन में हरि स्मरण ही उत्पन्न होता है, यह सत्य है। थोड़ी देर आप किसी की निंदा भी नहीं सुन सकते, चुगली भी नहीं सुन सकते, क्योंकि आपके हृदय में वह ईश्वर अनवरत रक्त की भांति प्रवाहित होता है। इसलिए हम आप सबको चाहिए कि सत्संग प्रतिदिन श्रवण करें। और अब तो बहुत सरल हो गया है, आज सबके घर में टीवी है, और सत्संग इन किन प्रकारेण, जिस तरह पहले सत्यनारायण भगवान की कथा यदा कदा कहीं हुआ करती थी, ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो दिव्यता यही है कि आने वाली जो संतान है उनमें दिव्यता का भाव हो, और दिव्यता के साथ साथ माता पिता को सुख प्राप्त हो, क्योंकि कोई भी माता पिता किसी भी संतान को दुखी नहीं देखना चाहते। क्यों? जब माता पिता नहीं देखना चाहते तो वह ईश्वर तो हमारा परम पिता है प्यारे। ईश्वर किसी को दुख नहीं देता है, हर समय आप सबको सुख प्रदान करने के लिए वो खुद ही इन प्रकार आपके अंदर भक्ति जागृत करता है। यह शरीर नश्वर है, ये तो आप 7 दिन में जान गए होंगे। और भी कथा श्रवण करते हैं, भगवत कथा आजकल चैनलों में भी आती है, वह भी श्रवण करेंगे तो उससे भी हमारा मन पवित्र होता है। और मन पवित्र जब होगा तभी आप धन और धर्म
कर पाएंगे, धन कमा पाएंगे। और धन जब होगा तो कहीं आप धर्म कर पाएंगे, क्योंकि धन को धर्म में लगाने से धर्म की गति बढ़ती है, घटती नहीं है। इसलिए हम आपको कम से कम यह सोचना चाहिए कि कुछ तो हिस्सा हम उस ईश्वर के लिए निकालें, उस कर्म के लिए निकालें जिसको हम सब इकट्ठे बैठ करके श्रवण कर सकें, उसकी कथा सुन सके। तो ऐसा आनंद कंद है तेरे 7 दिवस से पूज्य सुखदेव जी महाराज आप सबको कथा श्रवण करा रहे हैं। दिव्यता से आप सबने बहुत ही शांत चित्त होकर के श्रवण किया है, इसका तो बहुत बहुत साधुवाद है ही। लेकिन हमारे ना कहने पर भी यत्र तत्र जो बालक वृद्ध सभी जो लग करके इसमें सहयोग किए हैं, परिक्रमावासियों को भोजन कराना, व्यवस्था करना, यह हम 2 ही हैं फिलहाल। और 2 में से एक मंच में बैठ गए, एक सामने श्रवण करने बैठ गए, करेगा कौन? लेकिन परमात्मा वही है जो सब आप लोगों के बीच में इकट्ठा होकर के यह कार्य को निर्विघ्न रूप से पूर्ण कराने की ओर पहुंचा दिया है। कल भंडारा का कार्यक्रम है, तो सभी लोग दिव्यता से प्रातः काल ही जल्दी आएंगे स्नान आदि करके, क्योंकि सभी को फल पूर्ण अगर प्राप्त करना है तो हवन करना चाहिए। भले 5-5 आहुति मिले, हवन करें, गीता पाठ का श्रवण करें प्रातः काल, और हवन के बाद फिर भोजन भंडारा का दिव्य आयोजन होगा। इसमें संत भोजन है, कन्या भोजन है और अन्य सभी का। इसलिए कल का निमंत्रण तो हम आप सब यहीं से देते हैं। और रड़ा हमारे विषय में तो आप सब जानते हैं, साधु स्वभाव होने के कारण हम थोड़ा घुल मिल कम पाते हैं समाज में, समाज के लोगों से। इसलिए अन्यथा उस बात को ना लें, क्योंकि हमारा आश्रम में रहना सहना हुआ, आश्रम में ही हमारा जीवन आधा तो निकला। 35-40 साल मुझे लगता है आश्रम के जीवन में ही व्यतीत हुए। और मां नर्मदा ने अगर जन्मभूमि में बुलाई है तो कुछ ना कुछ दिव्य कार्य होना होगा। इसलिए ही खड़देवरा की तरफ शायद प्रवेश हुआ है। हम चाहते हैं कि यहाँ दिव्यता से एक संस्कृत विद्यालय हो, जिसमें ब्राह्मण बालकों को संस्कृत का ज्ञान हो और अन्य भी बच्चे उसमें पढ़ सकते हैं। ऐसा विचार बन रहा है, हो सकता है यह अति शीघ्र यह कार्य भी होगा, जिसमें संस्कृत की ध्वनि, वेदों की ध्वनि यहाँ से मां नर्मदा तक जाए और बाल गोपालों का जीवन बने। ऐसा भी हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा। फिर एक गौशाला का निर्माण जो धीरे धीरे जिस आश्रम की व्यवस्था में जैसी व्यवस्थाएं होती हैं उस तरह से होगा। पर यह कथा जो है श्रीमद् भागवत कथा, हम चाहते हैं प्रतिवर्ष अन्य कथाएं यहाँ हो। कम से कम 18 पुराण हैं, तो 18 वर्ष तक के लिए हम रहे ना रहे, लेकिन प्रतिवर्ष इस समय में ही, क्योंकि ये होली का दिव्य समय रहता है और इस समय अगर हम कथा श्रवण करते हैं तो हमारे मन में फाल्गुन की तरह जो बहार आती है वह बहार सदा जीवन में बनी रहे। तो हम सुखदेव जी महाराज से भी कहते हैं कि प्रतिवर्ष ये जो समय है इसको निकाल करके व्यवस्थित ही रखें, उसमें कोई ना कोई कथा यहाँ प्रतिवर्षानुसार 18 पुराण हो सके तो सब भक्तों को 18 पुराण का भी श्रवण कराया जाए। ऐसी हमारी मां नर्मदा से और व्यास जी से भी प्रार्थना है। सहयोग तो सब करते हैं प्यारे, लेकिन अच्छा कार्य करने के लिए भक्ति का होना आवश्यक है, और वह भक्ति प्रदान करने वाली मां नर्मदा। मां नर्मदा ऐसे नहीं बनी, नर और मादा से जुड़ करके जिसमें नम्रता भरा हुआ है, ऐसी मां नर्मदा है। और जब मां नर्मदा के तट में हम आपका जन्म हुआ है तो प्यारे सत्संग ही करें, क्योंकि यह जीवन ऐसा है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृहणाति नरो पराणि। फिर प्यारे नित नया, जब नया गोपाल होता है, जैसे बाल गोपाल बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, लेकिन धीरे धीरे वासांस जीर्णानि, जिस तरह हमारे वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं और हम उतार के उन्हें बदल देते हैं, तो कोई हमें दुख होता है क्या? नहीं होता। पुराने हो गए, नए वस्त्र आए, उनको बदल दिया। इसी तरह यह शरीर है प्यारे, जैसा ही पुराना होता है शरीर जर्जर होने लगता है। हम आप जो स्थिति में दौड़ा करते थे और स्पीड में चढ़ जाते थे, वह सब धीरे धीरे जब जीर्ण होता है तो शरीर कार्य नहीं करता है, नाजुक हो जाता है। तब ईश्वर कहता है कि प्यारे अब तेरा कार्य हो गया, नवीन शरीर धारण करेगा, इसलिए इस शरीर को त्यागो। तो मृत्यु पर्यंत अगर हंस के आप इसको जीवन बिताते हैं तो आपके जीवन में मंगल होने की कामना हम करते हैं, क्योंकि भक्ति जहाँ रहेगी भगवान तो वहाँ प्रकट होगा ही होगा। इसलिए आप दिव्यता के लिए तो आइए श्रीमन नारायण के साथ 2-3 बार आप लोग बोलें, इसके बाद फिर आगे का आरती कार्यक्रम होगा। श्रीमन नारायण नारायण